लद्दाख में क्यों बनाए गए 5 नए जिले? अब देश में इसके साथ कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स? साल 2019 में केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया था। अब केंद्र ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसकी मांग वहां लंबे समय से की जा रही थी। जाहिर सी बात है कि इससे लद्दाख के विकास को पंख लगेंगे। हाल फिलहाल में लद्दाख में उसकी अनदेखी के कारण काफी नाराजगी थी वहां के लोगों में। हालांकि नया जिला बनना अपने आप में लंबी प्रक्रिया है, इसे हरकत में आते आते समय लग जाता है। अगर सियासी नफा नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त को यह घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। इसे जोड़कर अब वहां कुल 7 जिले हो जाएंगे। अब तक वहां के 2 जिले लेह और करगिल थे। नए जिलों के नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे, जो अभी यहाँ के कस्बे हैं। सवाल यह है कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाते हुए केंद्र सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिलों के सृजन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में शासन और विकास को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन के लाभ स्थानीय आबादी तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इससे स्थानीय शासन को मजबूत तो होगा और लद्दाख के निवासियों के लिए प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अगला सवाल है कि क्यों लद्दाख के लिए नए जिले बनाना बहुत जरूरी था? तो इसका जवाब है, लद्दाख भारत के कई राज्यों से क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा है। लिहाजा केवल 2 जिलों के ही होने से यहाँ कामकाज से लेकर तमाम चीजों के प्रभावित होने का भी अंदेशा है। ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अभी तक, क्योंकि यहाँ दूरियां ज्यादा है और जीवन मुश्किल। लिहाजा नए जिले बनाना यहाँ की बड़ी जरूरत थी। ऐसा करने से यहाँ लोगों का जीवन न केवल आसान होगा, बल्कि विकास को भी तेजी मिलेगी। अगला सवाल है कि लद्दाख के लोग लंबे समय से इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। वो क्या होती है? लद्दाख के स्थानीय नेता और संगठन लंबे समय से अधिक स्वायत्तता और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हालांकि ये मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन नए जिलों के सृजन से अधिक स्वशासन और आदिवासियों की सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है और यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान हैं। 6ठी अनुसूची को साल 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत लागू किया गया था। इसका मकसद स्वदेशी और आदिवासी समूहों की रक्षा करना, उन्हें स्वायत्तता देना। 6ठी अनुसूची के तहत कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में प्रशासित किया जाता है। इन संस्थाओं को स्वायत्त जिला परिषद एडीसी कहा जाता है। इन परिषदों को राज्य के अंदर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाती है। असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 स्वायत्त जिला परिषद है, जबकि त्रिपुरा में 1 है। 6ठी अनुसूची के तहत परिषद को स्थानीय जनजातीय आबादी के प्रथागत कानूनों को संहिताबद्ध करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला सवाल है, 5 नए जिले कब तक बन जाएंगे? अगर रिपोर्ट्स की माने तो लद्दाख में इन 5 नए जिलों को हरकत में आने और प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार काम करने में अभी 4 साल वक्त लगेगा। यानी नए जिलों की योजना पूरी तरह से साल 2028 से अमल में आ पाएगी। हालांकि इसके बाद अलग प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना के साथ स्थानीय प्रशासन को भी ताकत मिलेगी। ये इलाके में आर्थिक विकास कार्यक्रमों और लोक कल्याण योजनाओं को असरदार बनाएगा। लोगों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच हो जाएगी, लोगों के काम जल्दी निपटाए जा सकेंगे, नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने पर हर जिला निवेश आकर्षित कर पाएगा। अगला सवाल है, लद्दाख में 5 नए जिलों के सृजन के बाद देश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 593 जिले थे। 2001 से 2011 के बीच राज्यों द्वारा 46 नए जिले बनाए गए। 21 जून 2024 तक देश में 788 जिले थे। अगर लद्दाख के 5 जिले हरकत में आ गए तो कुल जिलों की देश में संख्या 793 हो जाएंगे। इसमें सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में है, इनकी संख्या 75 है। जिलों की संख्या में बढ़ोतरी मुख्य तौर पर 2014 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में विभाजन के कारण हुई। अगला सवाल है, देश में नए जिलों को बनाने की प्रक्रिया क्या है? इसका अधिकार राज्य के पास है या देश के पास?
अगर किसी राज्य में नए जिले बनाना है तो इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके इसे बनाया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा करने का काम केंद्र सरकार करती है। राज्यों में नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है तो इसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजती है, जो फिर कई मंत्रालयों और विभागों को इसकी मंजूरी मांगता है। जब मंत्रालय और विभागों से जवाब आ जाते हैं तो केंद्र सरकार एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है, जिससे राज्य को जिले का नाम बदलने की अनुमति मिल जाती है।